हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल पीवाईक्यू का क्लास नंबर 7 लेकर आया हूं, जिसमें हम आज इसमें देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी अभी तक इकोनॉमिक्स से और अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बने हैं, जीआई टैग वगैरह से, वो सब देखने का इसमें प्रयास करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये 2021-22 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो पहली योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये भी शामिल की गई थी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान। तो इनमें से जो शुरू की 3 योजनाएं हैं वो 2021-22 के बजट में शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो इसमें 4 पात्रता मानदंड दे रखे हैं। पहला है आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, सही है। न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी सही है। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। भारत के किसी भी राज्य का नागरिक हो, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर उसका निवास हो। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है कानपुर में। अगला क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा मिर्ज़ापुर में प्रारंभ हुई, मिर्ज़ापुर में। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पोट्री वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ये है निजामाबाद से संबंध, यानी निजामाबाद के ब्लैक पोट्री को जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उत्तर प्रदेश के लिए? पहला, भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश, सही बात है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल। तो इसमें केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993 सही है। महिला स्व शक्ति योजना 1998 की है, ये भी सही है। महिला साम्राज्य योजना 1989 की है, ये भी सही है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 दे रखा है, ये कब की है? यह है 2018 की योजना है ये, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2018, तो ये गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया में निम्न में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कालीन, यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की कालीन का उत्पादन होता है, यानी कालीन बनाई जाती हैं, कालीनों का निर्माण होता है, और जो भारत के कुल निर्यात में 90% का हिस्सा रखती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। तो सही है, उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का जो उत्पादन है महाराष्ट्र से तो अधिक है परंतु उत्पादकता कम है।
इसका कारण दे रखा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, तो इसका कारण गलत है, ये कारण नहीं है इसका। ये बात ये भी सही है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, तो ये दोनों ही कथन अपने आप में सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा, खुर्जा और मेरठ ये निर्यात विकास केंद्रों में शामिल है, जबकि इलाहाबाद निर्यात विकास केंद्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में टोटल 12 निर्यात उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन यानी GSVA उत्पाद में कृषि, पशुपालन एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना रहा। तो ये रहा था 24.6%। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्यों की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं, यह भी सही है। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग बनाने का उद्देश्य था औद्योगिक अनुमोदन देना, यानी उद्योगों को अनुमोदन देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है। तो यह है लखनऊ जोन। लखनऊ व्यापार कर जोन सबसे ज़्यादा व्यापार कर का संग्रह करता है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है। वाराणसी में स्थित है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये भी सही बात है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की संख्या इतनी नहीं है, तो इसका केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज केवल एक ही है, उसका नाम है कानपुर स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन मीट्रिक टन के रूप में अधिकतम योगदान है चीनी उद्योग का। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या था। उद्योग बंधु का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल में आती है चावल की फसल। तो चावल की फसल के साथ अन्य फसलें जो बोई जाती हैं वो सब जून जुलाई के दौरान बोई जाती हैं। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्यान्न का। उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है लखनऊ जिले में। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। कहाँ पर है ये, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में इतने गन्ना उत्पादक नहीं है जितनी चीनी मिलें, यानी चीनी मिलें काफ़ी अधिक हैं। उपरोक्त के तीन कारणों के कारण जो दे रखे हैं
इनके कारण ही भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? गन्ना। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 ईस्वी में। किसान बही योजना 1992 ईस्वी की है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली। दिया सलाई बोलते हैं माचिस को, माचिस की तिल्ली को। तो बरेली में सबसे ज़्यादा दिया सलाई का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर दे रखा है और एक तरफ उसकी विशेषता बताना है, कौन सा गलत है। तो वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए विशेष प्रसिद्ध है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, सही है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन झांसी, ये झांसी औद्योगिक केंद्र, ये गलत दे रखा है। झांसी बुंदेलखंड में पड़ता है और झांसी में इतने उद्योग नहीं है, औद्योगिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है झांसी। आगे देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह है, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन एक कारण। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही बात है। अब इसका कारण दे रखा है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। इसका कारण ये नहीं है कि सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। हाँ, इत्र का उत्पादन कन्नौज में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसे कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है। तो ए सही है और आर गलत है। अगला देखते हैं, चुर्क एक तरफ स्थान और एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, मिलान करना है। तो चुर्क प्रसिद्ध है सीमेंट उत्पादन के लिए। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग। चुर्क में सीमेंट उद्योग, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ में अलीगढ़ का ताला उद्योग और मेरठ में खेल का सामान। तो इसका हो जाएगा 1 का 3, 2 में दे रखा है, और बी का 4 सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है, गन्ने का उत्पादन होता है और गेहूं का। आलू, गन्ना और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान है, लेकिन चावल उत्पादन उत्तर प्रदेश में इतना नहीं होता। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है। पहले नंबर पर कौन आता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का प्रथम स्थान है चावल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की सफाई के लिए। UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क की स्थापित किए गए हैं। उस पार्क को चिन्हित करिए जिनका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, सही है। एपेरल पार्क नोएडा, सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, ये भी सही है। ये दे रखा है प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है? प्लास्टिक पार्क है औरैया के दिबियापुर में, औरैया के दिबियापुर में स्थित है। औरैया जिले के दिबियापुर सिटी में स्थित है। दिबियापुर, औरैया जिले के दिबियापुर जिले में स्थित है। औरैया जिले के दिबियापुर जिले में क्या स्थित है? प्लास्टिक सिटी, औरैया जिले के दिबियापुर सिटी में। आगे चलते हैं, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं है। तो जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं बनाई गई है, वो जिला है झांसी। कौन सा जिला है? झांसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो धान, मक्का और गेहूं का उत्पादन पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 को। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? पंतनगर में की गई थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में स्थित था पंतनगर, लेकिन अब वर्तमान में उत्तराखंड में चला गया। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिवेश अधिकतम है,
किसका विक्रय अधिशेष अधिकतम होगा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का, तो उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष भी किसका अधिकतम होगा? गेहूं का। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सबसे कम अवधि होती है मूंग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है खतौली में स्थित है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1979 को की गई थी। ट्राइसेम ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। गीडा क्या है? गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अवस्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अवस्थित है कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा कर्मचारी कृषि क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। तो हमारी इस क्लास नंबर 7 में केवल 50 ही क्वेश्चन थे। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की 7 क्लासें हो चुकी हैं। अब आपकी केवल एक लास्ट क्लास और आएगी जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कि पहले मैंने आपसे बोला था कि इसमें 9 क्लासें होंगी टोटल, लेकिन जो 9वीं क्लास है उसमें केवल करंट अफेयर्स दे रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं उस क्लास में। तो अगली क्लास नंबर 8 में आपका सारे उत्तर प्रदेश के PYQ कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।